अमन बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू ये तीनों कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे और घूमते वक्त उन्हें काफी देर हो जाती है और रात हो जाती है। तभी वो वापस लौटते हैं तो रास्ते में जो उसकी बहन नीलिमा होती है उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और अचानक से उसे ठंड लगने लगती है। तो वो अपनी कार को चला रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने सोचा कि कोई घर या होटल मिल जाए तो हम रुक जाते हैं। लेकिन उन्हें रास्ते में कोई भी होटल या कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा था जहां वे रुककर आराम कर सके। तभी थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि उन्हें एक होटल दिखाई देता है, जो कि वो होटल बाहर से देखने में काफी ही सुंदर था। और अमन की साली नीतू बोलती है कि आज रात को इसी होटल में रुक जाते हैं और नीलिमा की तबीयत भी बहुत ही खराब है। तो वो उस रात को उस होटल में रुकने के बारे में सोचते हैं और तीनों अपनी कार से उतरते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वो काउंटर पर जाते हैं और काउंटर पर जाने के बाद वो मैनेजर से पूछते हैं कि होटल में कोई रूम खाली है क्या। तब मैनेजर बोलता है कि यहाँ तो कोई भी रूम खाली नहीं है। तभी अमन बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई रूम खाली हो तो हमें बता दो। लेकिन अब मैनेजर बोलता है कि अभी तो सभी रूम फुल है, लेकिन एक रूम है जो रूम नंबर 13 है, वो इस टाइम खाली है। तब अमन थोड़ा सोचने लगता है और उसके दिमाग में कुछ इधर उधर की बातें घूमने लगती है, क्योंकि अमन का मानना था कि जो होटल में रूम नंबर 13 होते हैं वो अपशगुन माने जाते हैं। लेकिन उस रात उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने ज्यादा नहीं सोचा और उस रूम में रुकने को तैयार हो गई। जब अमन, उसकी बहन नीलिमा और नीतू जब तीनों के तीनों उस रूम नंबर 13 के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूम बहुत ही पुराना है और काफी देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि धूल मिट्टी यहाँ पर जम गई हो। और ऐसा भी लग रहा था जैसे कि रूम नंबर 13 में आज तक कोई रहने के लिए नहीं आया। अमन अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर पर से पेन किलर लेने के लिए चला जाता है। और जब अमन पेन किलर लेकर वापस लौटता है तो वो देखता है कि रूम के अंदर उसकी जो बहन नीलिमा थी वो बालकनी में खड़ी थी और किसी से कुछ बातें कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। तो उसका भाई अमन सोचता है कि शायद ये नीतू के साथ बात कर रही होगी। लेकिन जब वो उसके पास जाता है और देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं था और अपनी बहन से पूछता है कि तू किससे बातें कर रही थी, तो उसकी बहन मना कर देती है और सर हिलाकर वहां से चली जाती है। तभी अमन देखता है कि नीतू बाथरूम से बाहर निकल रही है और ये देखकर वो चौंक जाता है और पूछता है कि तुम बाथरूम में थी तो यहाँ कौन था जिससे कि नीलिमा बात कर रही थी। तब वो बोलती है कि मुझे पता नहीं यहाँ कौन था, लेकिन मैं तो बाथरूम में थी। वो सोने के लिए चले जाते हैं, उसकी बहन और नीतू दोनों एक बेड पे सो जाते हैं और जो अमन होता है वो एक सोफे पे सोता है। सुबह सफाई वाला आता है और वो देखता है कि दरवाजा तो खुला पड़ा है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है वो क्या देखता है और जोर से चिल्लाता है। इतनी जोर से चिल्लाता है कि अमन सोया रहता है और अमन उठ जाता है। तो अमन और सफाई वाले दोनों देखते हैं कि रूम के अंदर खून ही खून था, जिसे देखकर दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। अमन देखता है कि उसकी जो बहन है उसकी मौत हो चुकी है और जो नीतू थी वो भी बेहोश थी। अब मैनेजर वहां आता है और एम्बुलेंस को फोन करता है और अमन और उसकी साली नीतू को दोनों को हॉस्पिटल भेज देता है। अ, उसकी बहन, अमन की जो बहन थी उसकी तो मौत हो चुकी थी और जो नीतू थी वो बेहोश थी। थोड़े टाइम बाद नीतू को होश आता है और नीतू क्या देखती है कि उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा खड़ी थी जो उससे कह रही थी कि तूने मुझे मार दिया और मैं भी तुझे मार दूंगी। तो ये सुनकर नीतू काफी डर जाती है
और अमन पूछता है कि रात को क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हुई। तो नीतू बताती है कि रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि नीलिमा खिड़की के पास खड़ी थी और वो किसी से कुछ बातें कर रही थी, बड़बड़ा रही थी। तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो। तो उसने मुझे गुस्से में धक्का दे दिया, जिससे कि मैं दीवार में टकरा गई और उसी टाइम बेहोश हो गई। तो वो सब बातें जो नीतू के साथ हुई थी उस रात को, वो सब बात अमन को बता देती है। और नीतू बोलती है कि हमें होटल में जाना चाहिए और पूछना चाहिए उस मैनेजर से कि उस रूम नंबर 13 में ऐसा क्या है। तब अमन बोलता है कि ठीक है, होटल चलेंगे। जब वो होटल में जाते हैं तो वहाँ काउंटर वाले होते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैनेजर कहाँ है। तभी वहाँ पर सफाई वाला आ जाता है। तो सफाई वाला बोलता है कि आपकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत हो गई। तब ये सुनकर दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ और मैनेजर की भी मौत हो गई। तब वो सफाई वाले से सब कुछ जानना चाहते थे और सफाई वाला बताता है कि आप जिस रूम नंबर 13 में रुके थे वो प्रेत बाधित है और वहां पर कई आत्माएं रहती है। और वैसे भी वहां कई समय पहले दो लोगों की मौत भी हो चुकी थी। तब ये सब सुनकर दोनों के दोनों डर जाते हैं और अमन तो काफी डर जाता है। सफाई वाला बोलता है कि कुछ चंद पैसों की लालच में मैनेजर ने आपको वो रूम दे दिया। वो रूम पहले से ही प्रेत बाधित था। और अमन को अब सारी बातें समझ में आ गई थी। अमन उस सफाई वाले की बात सुनकर और उस घटना के बाद वो काफी सदमे में चला गया और वो कभी भी उस होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। थैंक यू।